हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अकेडमी बाय एसएस। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी में आपका जो आइजिंग पर्सनालिटी क्वेश्चनर है उसको यूज़ करते हुए हम पर्सनालिटी को एसेस करेंगे। फाइन। इसमें सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? एम लिखेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, देखिए, आप लोगों को ना ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि और लोगों के पास भी ये वीडियोस पहुंच सके और उनको भी हेल्प हो सके अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स वगैरह में। और आपको ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट वगैरह भी मिल जाएंगी जहाँ से आप और जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं और एक्सपेरिमेंट्स जो अभी तक हमने किए हैं, बनाए हैं जिनसे रिलेटेड वीडियोस, वो आपको उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टेस्ट की तरफ। तो ये जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी, इसमें हमने आइजिंग पर्सनालिटी क्वेश्चनर जो है, जो कि आपका डॉक्टर बी डे और डॉक्टर आर ठाकुर के ज़रिए डेवलप किया गया है, उसको यूज़ किया है। फाइन। तो इसमें सबसे पहले, क्योंकि ये आपका पर्सनालिटी से रिलेटेड है, मतलब जो आपका सब्जेक्ट है उसकी पर्सनालिटी को एसेस करने के लिए है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन में पर्सनालिटी का मीनिंग लिखेंगे। ओके, पर्सनालिटी का मीनिंग क्या होता है? पर्सनालिटी का मीनिंग लिखने के बाद में आप क्या करेंगे? पर्सनालिटी का मीनिंग लिखने के बाद में, हाँ, पर्सनालिटी का मीनिंग लिखने के बाद में ना आप डेफिनेशन लिख लीजिए। ये डेफिनेशन क्या है पर्सनालिटी की? कोशिश कीजिए डेफिनेशन आप कहाँ से लिखें, कोई ऑथेंटिक बुक वगैरह हो ना, उनसे वहाँ से लिखें। तो यहाँ पर आपको कुछ डेफिनेशंस मिल जाएंगी पर्सनालिटी की। ओके, फिर इसके बाद में आप क्या लिख सकते हैं इसमें? थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी। तो थ्योरीज आपको देखो, इसमें बहुत डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत शॉर्ट में लिख सकते हैं। ओके, टाइप अप्रोच, ट्रेट अप्रोच, टाइप कम ट्रेट अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं कि भाई इन थ्योरीज़ के बेसिक आपका बोलते नहीं है किसने किया था इनको, मतलब किसने अडॉप्ट की थी, या कह सकते हैं कि किसने आपका ये थ्योरीज़ बताई थी। साइकोएनालिटिक अप्रोच हो गई, लर्निंग अप्रोच वगैरह हो गई। ओके, तो इसके बाद में जब आप ये लिख लेंगे ना कुछ थ्योरीज़ के बारे में, तब आप आइजिंग पर्सनैलिटी क्वेश्चनर के बारे में लिखिए कि ये आपका क्या क्वेश्चनर है, इसके बारे में आपको लिखनी है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो आपका आइजिंग पर्सनैलिटी क्वेश्चनर है ना, ये आपका किसी भी पर्सन की जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होती हैं उनको एसेस करने के लिए यूज़ होता है। और ये किसने डिवाइस किया था? ये आपका साइकोलॉजिस्ट आपके हैंस जर्गन आइजिंग जो थे, उन्होंने इसे डिवाइस किया था। इसकी डायमेंशंस क्या हैं? इसमें आपकी ये डायमेंशंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। 4 डायमेंशंस दिखा रहा है, ठीक है ना? 4 क्या है आपके? एक्स्ट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन, दूसरा क्या है आपका? न्यूरोटिसिज्म और स्टेबिलिटी, तीसरा है आपका साइकोटिसिज्म और सोशलाइजेशन, चौथा आपका लाय और सोशल डिज़ायरेबिलिटी। ये ना आपको इसका अगर आपके पास में मैनुअल है ना, तो मैनुअल में आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये टेस्ट किसके रिगार्डिंग है। फिर आप वेरिएबल्स लिखेंगे। देखिए, इसमें इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल आपने लिखने हैं। फिर टूल्स जो भी आपके यूज़ करेंगे, आपको पता ही टूल्स क्या क्या यूज़ होने हैं। सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन लिखा जाएगा। फिर कंट्रोल मेजर्स, वही जनरल कंट्रोल मेजर्स जो होते हैं वही लिखेंगे, और अगर कोई स्पेशल कंट्रोल मेजर अडॉप्ट करना ज़रूरी है इसके रिगार्डिंग, तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। फिर इंस्ट्रक्शंस दी जाएगी। देखिए, इंस्ट्रक्शंस जो भी इंस्ट्रक्शन जो हैं वो सब्जेक्ट को बिल्कुल क्लियरली दी जाएंगी इस टेस्ट परफॉर्म करने से पहले, ताकि उसे टेस्ट परफॉर्म करने में कोई दिक्कत ना आए और आपका टेस्ट का जो रिज़ल्ट निकले वो भी सही निकले। तो इसमें टेस्ट के बारे में क्या इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी कि इसमें टोटल ना 72 क्वेश्चन हैं। ओके, और हर क्वेश्चंस के साथ में आपका येस, नो और नॉट श्योर के 3 ऑप्शंस हैं। मतलब या तो आप येस में आंसर करेंगे, या नो में करेंगे, या नॉट श्योर में करेंगे। फाइन। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये आपकी कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं, कुछ नेगेटिव हैं। तो इनको आप कैसे पहचानेंगे? जो नेगेटिव स्टेटमेंट होगी ना, उसके लास्ट में आपको जहाँ ऑप्शंस होंगे ना, वहाँ पर एक ब्लैक डॉट का आपको निशान दिख जाएगा। तो अगर ब्लैक डॉट का निशान दिख रहा है तो उसका मतलब वो नेगेटिव स्टेटमेंट है। ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट की मार्किंग अलग तरीके से है, नेगेटिव स्टेटमेंट की अलग है। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये जो है ना, ये आपका किस तरीके से आपको मार्किंग करनी है वो आपको पता चल जाएगा जब आप स्कोरिंग करेंगे ना, तब आपको कैसे करना है। तो जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी ना, पॉजिटिव स्टेटमेंट में अगर आपने येस आंसर किया है तो 2, अगर नॉट श्योर है तो 1, और अगर नो है तो 0। पर आपका उसमें नेगेटिव स्टेटमेंट में बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल इसका उल्टा, कि अगर नो है तब हाईएस्ट मार्क्स मिल रहे हैं, नॉट श्योर है तो 1, और आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव नहीं, अगर आपका येस है तो 0।
बस इसमें ये ध्यान रखिएगा कि अगर नॉट श्योर लिखा है तो नॉट श्योर में दोनों ही कंडीशन में, चाहे स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, उसमें आपका 1 1 मार्किंग होगी। बस उसमें चेंज हो जाएगा, किसमें, पॉजिटिव स्टेटमेंट में अगर यस है तो 2, और अगर नेगेटिव स्टेटमेंट अगर नो है तब 2। ठीक है ना, ये आप इसमें टेबल आप ज़रूर बनाइएगा आपने, क्योंकि आपको तभी पता चलेगा कि आपने स्कोरिंग किस तरीके से की है। तो ये स्कोरिंग के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि मार्किंग कैसे करनी है आपको ना, ये 72 क्वेश्चंस की। ओके, एक बार आप ये लिख देंगे, इसके बाद में आप प्रोसीजर लिखेंगे। प्रोसीजर वही प्रोसीजर होता है भैया, आपने उसको सब्जेक्ट को कंफर्टेबल किया, उसको सारा इन्फॉर्मेशन दी, सारी मतलब इंस्ट्रक्शंस वगैरह प्रोवाइड की, उसके बाद में उसको टेस्ट मैनुअल जो भी है वो दे दिया, और साथ में उसको बता दिया इंस्ट्रक्शन के साथ में ना। फिर उसके बाद जब उसने टेस्ट कंप्लीट कर लिया तो उससे क्वेश्चन वापस ले लिया, उसके बाद स्कोरिंग की, स्कोरिंग के बाद फिर टोटल स्कोर निकाला, उसके बाद कैलकुलेशन वगैरह किया, और पर्सनैलिटी ट्रेट जो है वो आपका निकल के आ गया। तो पर्सनैलिटी ट्रेट यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा है, ये है TRAIT। ठीक है ना, कभी कभी लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। अब स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन देखिए, यहाँ पर जो अलग अलग डायमेंशन में है ना, स्कोरिंग जो निकल के आई है, जो हमारा सब्जेक्ट था उसकी स्कोरिंग जो निकल के आई है वो ये है। ओके, ये स्कोरिंग है। जो रॉ स्कोर निकल के आया ना, उसके बेस पे हमने जेड स्कोर निकाल लिया। ओके, फिर उससे हम ग्रेड निकालेंगे, फिर पता चल जाएगा ये लो है कि आपका हाई है। ओके, तो ये भी अभी आपको मैं टेबल दिखा दूंगी ताकि आपको उसमें कंफर्म हो जाए। जैसे आपका यहाँ पर क्या है, साइकोटिसिस में आपका इसका 9 निकला तो ये लो है। ठीक है ना, इसमें एक्स्ट्रा वर्जन में इसका कितना निकला, 25 निकला, हाई हो गया। न्यूरोटिसिस में इसका क्या निकला, 25 निकला, वो क्या है आपका अबव एवरेज। इसी तरीके से लाइफ सोशल डिसेबिलिटी में टोटल स्कोर 20 निकला, और ये आपका एवरेज या नॉर्मल हम कह सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका रॉ स्कोर ऑब्टेन्ड है ना, रॉ स्कोर मैक्सिमम जो है ना, मतलब मिनिमम है 0 और मैक्सिमम है आपका 36। तो ये सबके लिए है, सबके लिए, मतलब हर डायमेंशन में आपका मिनिमम स्कोर क्या ऑब्टेन हो सकता है 0, और मैक्सिमम क्या ऑब्टेन हो सकता है 36 ऑब्टेन हो सकता है। ओके, ये आ गया आपका। फिर उसके बाद में इसी टेबल के बेस में आप क्या कंक्लूजन लिख लेंगे कि सब्जेक्ट जैसे आपका साइकोटिसिस में क्या है, लो है, एक्सट्रोवर्जन में कैसा हाई है, और न्यूरोटिसिस में क्या है आपका एवरेज है, अब नहीं एवरेज है, अबव एवरेज है, और लाइफ सोशल डिसेबिलिटी में क्या है आपका एवरेज है। तो ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं कंक्लूजन वहीं से, और रेफरेंसेस लिख देंगे उसके बाद में कुछ। फिर मैं अब आपको इसका टेस्ट मैनुअल दिखा देती हूँ। ये आपका टेस्ट मैनुअल है इसका। ओके, इस तरीके से होगा। ये टेस्ट मैनुअल है, इसमें देखिए आपको फ्रंट में जो भी स्कोर आपने लिया है ना, वो स्कोर आपको जो आपने टेबल बनाई है ना, वो आपको यहाँ पर इसको फिल कर देना पहले, ताकि आपको बाद में बनाने में ईजी हो। इस तरीके से ये अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन से आप दिख रहे हैं ना, ये आपके क्वेश्चन है। अब ये देखिए यहाँ पर आपको, सॉरी, यहाँ पर आपको ना ये ब्लैक डॉट दिख रहा है, दिख रहा है ब्लैक डॉट। तो ये ब्लैक डॉट है, इसका मतलब ये क्या है, ये स्टेटमेंट कैसी है आपकी, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। जिसके आगे ब्लैक डॉट है वो नेगेटिव स्टेटमेंट है। इसके आगे पहली स्टेटमेंट है, देखिए इसमें कोई भी आपका ब्लैक डॉट नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो जिसके आगे भी, जिस स्टेटमेंट के आगे ब्लैक डॉट दिखेगा ना, वो आपका नेगेटिव स्टेटमेंट होगी। ठीक है, ये देखिए, ये आपके क्वेश्चन है। आपका पहले जो आपका पेज होगा, इसमें आपको 12 क्वेश्चन देखने के लिए मिले। 12 में से आपको देखो ये जो क्वेश्चन है ना 12, इसमें आपको नंबर मिल जाएंगे कि आपका जो साइकोटिसिज्म था उससे रिलेटेड क्वेश्चन सीक्वेंस क्या है, ये आइटम सीक्वेंस है कि 2, 6 और 10 वाला इससे साइकोटिसिज्म से रिलेटेड था। फिर 1, 5 और 9 जो है वो आपका एक्सट्रोवर्जन से रिलेटेड था। फिर आपका एल मतलब 3, 7, 11 किससे रिलेटेड है, एल में आपका जैसे एल क्या है आपका लाइफ डिसेबिलिटी वाली जो बात करी थी हमने, ठीक है ना, वो 4, 8 और 12। तो ये क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि आपको मार्किंग कैसे करनी है। जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल बता दी, जैसे यहाँ पर 12 है ना, 12 ये आपका इसका नेगेटिव स्टेटमेंट है। क्या है ये, नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर मैंने आपको बताया था ना, नेगेटिव स्टेटमेंट है। अगर इसका आंसर आपका नो है तो 2 मार्किंग होगी, और अगर येस है, ठीक है ना, तो आपका क्या होगा, 0 मार्किंग होगी, और नॉट श्योर में तो 1 ही होगा। तो यहाँ पर आपका इसमें आपका नो में मार्किंग है तो इसलिए 2 मार्क दे दिया। तो इसी तरीके से आपको मार्किंग करनी है, बहुत केयरफुल होकर मार्किंग आपको करनी है। ओके, फिर इसके बाद में आपका जैसे अब ये नेक्स्ट ये आपका हो गया।
इसमें आपका 13 से लेकर इस पेज में 24 तक है। अगेन आपको नीचे सीक्वेंस मिल जाएगा। हर पेज को ना इसी यहीं पर स्कोरिंग करेंगे तो आपको स्कोरिंग टोटल स्कोर निकालने में ईजी होएगा। ओके, फिर आपका ये 25 है, जैसे 25 से लेकर 36 तक है थर्ड पेज में, जो क्वेश्चन का थर्ड पेज है, ठीक है ना। फिर आपको ये नीचे मिल जाएगा, ये इसी तरीके से आपको उसकी मार्किंग करनी है। ओके, फिर 37 से लेकर 48 तक है नेक्स्ट पेज में, नीचे मार्किंग हो जाएगी। बस आपको येस, नो, ठीक है ना, और नॉट श्योर और पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट देखते हुए आपको मार्किंग करनी है। तो ये आपका, ठीक है, ये क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रही हूँ, आप इन क्वेश्चंस को पढ़ भी सकते हैं। ये टोटल आपके 72 क्वेश्चंस हो गए। अब जितने भी ये पेजेस थे ना क्वेश्चंस के, इनमें जो भी आपने मार्किंग की है उसकी सब की मार्किंग आप क्वेश्चंस के हिसाब से नीचे यहाँ पर भी लिख दीजिए। जैसे 62 स्टेटमेंट आप देखिएगा कि वो कैसा है, वो आपको पता है वो किसको डील कर रहा है, आपका साइकोटिसिज्म को डील कर रहा है, तो आपको उसी हिसाब से मार्किंग करनी है उसकी, है ना। 66 जैसे देख लेते हैं, इसमें आपका 62 था ना, 62 क्या है आपका साइकोटिसिज्म जो है उसको बता रहा है। पर ये आपकी क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो इसमें अगर येस होता ना तब 2 नंबर मिलते, पर इसमें नॉट श्योर वाला उसमें मार्क किया है इसलिए 1 नंबर दिया है। ओके, इसी तरीके से चलिए 64 देख लेते हैं। 64 क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट किस में आ रहा है, 64 आ रहा है आपका लाइट डिसेबिलिटी वाले में आ रहा है, ठीक है ना। इसमें 2 नंबर दिए हैं। 2 नंबर क्यों दिए हैं, क्योंकि 64 वाले का इन्होंने लगाया है नहीं, ठीक है ना, नो लगाया, तो नो लगाया है इसका मतलब इसको 2 नंबर मिलेंगे। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है और इसमें नो में आपका 2 मार्क्स मिलते हैं, यस में 0 मार्क्स मिलता है। ओके, तो इस तरीके से आपको इसकी मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद इसका टोटल रॉ स्कोर निकालेंगे। मैं आपको कुछ टेबल्स दिखा देती हूँ, वो टेबल्स आपके काम के होंगे। ये आपका मैनुअल का पेज है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से आप इंस्ट्रक्शन वगैरह लिख सकते हैं। साथ ही में ये वाली टेबल मैंने आपको दिखाई थी, ये मार्किंग के लिए कि किस तरीके से आपको मार्किंग करनी है। ओके, उसके बाद में ये आपको देखो आपका इसमें मिनिमम और मैक्सिमम वाली मार्किंग बता रखी है कि मिनिमम कितने आ सकते हैं और मैक्सिमम कितने आ सकते हैं। आप चाहें तो जेड स्कोर भी लिख सकते हैं। ये देखिए, अब ये ना अलग अलग, ये जो आपका टेबल 4 दिखाई दे रही है ना, ये आपका साइकोटिसिज्म जो है ना का जो डायमेंशन है उसमें आपका दे रखा है कि जो रॉ स्कोर आएगा तो उसका जेड स्कोर क्या आएगा, रॉ स्कोर आएगा तो जेड स्कोर क्या आएगा। इसमें रॉ स्कोर के हिसाब से जेड स्कोर लिख रखा है। ओके, इसी तरीके से ये आपका सेकंड वाला आ जाएगा, एक्सट्रोवर्जन वाला है, रॉ स्कोर के हिसाब से जेड स्कोर, फाइन। फिर आपका ये थर्ड वाला आ जाएगा, न्यूरोटिसिज्म वाला, इसमें भी रॉ स्कोर उसके हिसाब से जेड स्कोर आ जाएगा। और ये आपका फोर्थ वाला जो डायमेंशन थी ना वो आपकी आ जाएगी, ठीक है। मतलब इसमें देखो टोटल आपके जो 36 मिनिमम 0 रॉ स्कोर से 36 रॉ स्कोर तक आपका जेड स्कोर आपको मिल जाएगा। और ये जो है ना आपका ये वाला जो टेबल है ये आपका इम्पॉर्टेंट है, सॉरी हाँ, एक मिनट, ये जो है ना ये आपका देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि आपको ये जल्दी से मिलेगा नहीं कहीं। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए आपका, मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आपका अगर 34 या उससे ज़्यादा आएगा स्कोर, साइकोटिसिज्म का बता रही हूँ मैं, 34 या उससे ज़्यादा है तो आपका क्या है, हाई है, ठीक है ना। 34 या उससे ज़्यादा तो ये आपका ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरीके से आपका 29 और 33 के बीच में होगा तो फिर उसकी उसकी क्या कैटेगरी होगी, उसकी हाई हो गई, ठीक है ना। और आपका 24 टू 28 है तो उसमें आपका सामान्य से उच्च लिख रखा है ना, सामान्य से उच्च हो जाएगा। अबव एवरेज कह देंगे, है ना, अबव नॉर्मल कहेंगे, ठीक है। तो ये आपकी देखिए सारी कैटेगरीज दे रखे हैं, आप इसी के हिसाब से इसको क्या करेंगे, उसकी क्या बोलते हैं उसे, पर्सनालिटी बताएंगे कि किस तरीके की पर्सनालिटी है। अगर मान लीजिए साइकोटिसिज्म में उसका 5 या उससे कम का स्कोर आता है तो वो क्या है, बहुत ही कम है, मतलब साइकोटिसिज्म में कैसा है, वेरी लो है, वेरी लो, ठीक है ना। और अगर 6 से 10 आता है तो वो आपका लो आ जाएगा। ओके, और अगर आपका 11 से 15 मान लीजिए तो ये क्या है, सामान्य से निम्न। सामान्य से निम्न मतलब आपका क्या हो जाएगा, जो आपका नॉर्मल है, नॉर्मल से लो, ठीक है ना, बिलो नॉर्मल। ओके, और नॉर्मल कब आएगा आपका, 16 टू 23 का अगर स्कोर आ रहा है साइकोटिसिज्म में तो इसका मतलब वो आपका क्या है, नॉर्मल है। तो ये देखिए आप इस टेबल की हेल्प से आप उसे बता सकते हैं कि पर्सनैलिटी उसकी कैसी है। फाइन।
और ये भी आपकी एक टेबल है। इस टेबल से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है और कौन सी स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव है, ठीक है ना। तो इसमें आपका जो भी स्टेटमेंट दे रखा है ना, उसका आपको ये दे रखा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से स्टेटमेंट नंबर लिख रखा है, ठीक है ना। कथनों की क्रम संख्या जो उसका सीक्वेंस है, जैसे स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो आपकी कैसी होगी, नेगेटिव है। स्टेटमेंट 6 कैसी है ना। पर ये आपका और सारे अलग अलग स्केल्स पे, जैसे साइकोटिसिज्म से रिलेटेड जितने भी आपके स्टेटमेंट्स हैं ना वो दे रखे हैं, जैसे 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66 और 70, ये सारे साइकोटिज्म से रिलेटेड हैं। तो ये है आपका, और उसमें ये भी बता रखा है कि कौन सा पॉजिटिव है नेगेटिव है। इसी तरीके से आपका एक्सट्रोवर्जन, न्यूरोटिसिज्म और लाई डिसेबिलिटी, इनके लिए भी अलग अलग आपको सारी स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखी हैं कि कौन सी स्टेटमेंट किस डायमेंशन से रिलेटेड है और वो स्टेटमेंट पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। तो ये आपको इससे पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये इसकी टेबल है, ये इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी जो है ये हमारा हो गया है, जिसे हमने आपका आइजिंग पर्सनालिटी क्वेश्चनर जो कि आपका डॉक्टर बी डे और डॉक्टर आर ठाकुर के ज़रिए डेवलप है, इसको यूज़ करते हुए किया है। आई होप कि ये प्रैक्टिकल आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पर उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे और करना चाहूँगी कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें और प्लेलिस्ट के लिए, जिससे कि आपको और जो भी हमने वीडियोस बनाए हैं अभी तक अपने चैनल में उनको आप एक्सेस कर सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।